नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और दुनिया भर की तस्वीर बेहतर दिख रही है, खास तौर पे अमेरिका की, लेकिन एशिया में थोड़ी सी ठंडक है और भारत में खास तौर पे वीकनेस है। लेकिन पहले आपको पूरी दुनिया की तस्वीर बता दें। अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो चौथा हफ्ता था, शानदार क्लोजिंग के साथ वहाँ के मार्केट बंद हुए हैं। बॉन्ड यील्ड अपने आप काफ़ी नीचे आ चुकी है और डॉलर जो है वो भी वहाँ पे वीक दिख रहा है। हालांकि गोल्ड स्लोली अगर आप देखिए तो 1800-1900 के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, शायद उसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। कच्चा तेल ऊंचा जा रहा है क्योंकि ग्लट खत्म हुआ है, पैंडेमिक की वजह से क्रिएट हुआ था, तो क्रूड इसलिए 67 पे है। और अगर इकोनॉमिक रिकवरी यूरोप और अमेरिका में बढ़िया देखने को मिलती है तो फिर कच्चे तेल की रफ्तार आपको और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि चाइना की भी जीडीपी आंकड़ा बहुत अच्छा आया और ये दोनों ही जो इलाके हैं, चीन का और अमेरिका के, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। भारत खाली भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो 200 पॉइंट की एसजीएक्स निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वीकेंड के दौरान आप लोगों ने तरह तरह की खबरें देखी होंगी। पैंडेमिक की वजह से कोविड के केसेस 2.25 लाख का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दिल्ली हॉट स्पॉट बना हुआ है, 25,000 केसेस आ गए हैं, बेड की कमी है। तो ऐसी तमाम खबरें, लोगों को डर है कि कहीं ज़्यादा सख्ती न बढ़ती जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर होंगी, और इसीलिए भारतीय बाजार खास तौर पे वीकनेस आपको यहाँ दिखा रहे हैं, और तगड़ी वीकनेस एज ऑफ नाउ दिखा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है ओपनिंग में। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। और हफ्ते की शुरुआत कैसे कर रहे हैं आप, क्या स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर मलाई तो एसजीएक्स वाले खा जाते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत तेजी भी हुई और प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। अब आज लगता है कि वहाँ पे गैप डाउन भी होगा और शायद फिर कवरिंग भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों पर अभी तक कोरोना के आंकड़ों का बहुत साफ असर पड़ा नहीं है। इसलिए बाजार में फिलहाल आज के दिन 14,500 के लेवल पे टेक्निकली नजर रखेंगे और खुलने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगेगा कि आपको फॉलो ऑन सेलिंग आती है या नहीं आती है। गैप डाउन के बाद आपको कितना शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सिलेक्टिवली हमारी टीम में गेंदबाज भी शामिल है, लेकिन नजर उन गेंदबाजों पे है जिनमें एक अच्छी रिकवरी आई थी गिरावट के बाद, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर नज़र खबरों वाले शेयर्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे बल्लेबाजी करने का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक हमने तेज़ी का मौका बाजार में देखा है। और जिन स्टॉक्स में तेज़ी है वहाँ पे आपको उनके ऊपर कोई शिकन पड़ती हुई नजर आती नहीं है बाजार की वॉलेटिलिटी में। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने ओपनर के साथ। मेरा सलामी बल्लेबाज आज लुवेक्स ऑटोटेक होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे खबर आ रही है कि सरकार ने लाइटिंग प्रोडक्ट्स के लिए, एसी के लिए, कुछ और इक्विपमेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, तो उसका फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा ऐसे स्टॉक में। इसकी जो साख है, इनकी जो साझेदारी है तमाम कंपनीज के साथ है, खासतौर पे 2 व्हीलर में और 4 व्हीलर में भी। और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और साथ ही साथ 4 व्हीलर को भी ये सप्लाई करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इस सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है तो उसका पूरा फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि आपने काफ़ी वॉलेटिलिटी थोड़ी सेल्स में आती हुई देखी है हाल के दिनों में, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जैसे कि खबर आ रही थी कि मारुति के लिए गैस वाले जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ बिकती हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग सेगमेंट में, जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और एक अच्छी खबर है, इस वजह से स्टॉक पे हमारी नज़र है। और आज 165 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद फेडरल, मुगल, गोइट्स, ये स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र होगी। ऑटो एंसिलरी सेक्टर का एक और स्टॉक जहां पे हमें लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं और इसमें करीब 326 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है जो आज खबरों में है और इसकी वजह से आपको यहां पर नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही साथ एक मिड कैप आईटी स्टॉक पर नज़र है और वह है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। आईटी में देखिए, विप्रो के बाद से मूड बदला है और ऐसे में जिन स्टॉक्स में इस वक्त आपको अभी भी पार्टिसिपेशन बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है और जिन कंपनीज का परफॉर्मेंस हाल के क्वार्टर्स में बेहतर होता हुआ नजर आया, हमें लगता है कि सिलेक्टिवली काफ़ी मौके अभी भी आपको इस सेक्टर में आते हुए नजर आएंगे। रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है वो आईटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेल विंड के तौर पे काम कर रहा है, यानी आपको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तीसरा स्टॉक होगा जिस पर खरीदारी की राय आज बन रही है। नीरज। प्रदीप, मेरी तरफ से भी पूरे 10 के 10 बल्लेबाज मैंने रखे हैं और पुरानी थीम ही है लेकिन नए कलेवर में है। फार्मा पे फोकस है, तो हालांकि सारे स्टॉक लगभग उसी थीम पे, लेकिन शुरुआत में 2-3 दिखाइए। कैडिला दिखाइए, सिप्ला दिखाइए, जुबिलेंट फार्मामोआ दिखाइए। ये सारे स्टॉक्स और इसलिए हमने लिए हैं कि आपने वीकेंड के दौरान देखा होगा कि रेमडेसिविर को लेकर के बहुत
दिक्कत पैदा हुई और बहुत शॉर्टेज की खबरें आई। रेमडेसिविर जो है इस समय कोरोना के पेशेंट्स के इलाज में एक इंजेक्शन है जिसको यूज़ किया जा रहा है और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से शॉर्टेज है। बहुत जगहों पे बहुत अस्पताल में मिल ही नहीं रही है, ये ब्लैक हो रही है रादर। बहुत 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का एक वॉइल बिक रहा, जो कि कीमत उसकी जो 2-2.5 हज़ार रुपये होती थी। तो ये सारी कंपनियां जो बनाती हैं, इनको कहा गया है कि आप अपने दाम कम करिए। तो 10% से लेके 65% तक दाम घटाए गए। सबसे ज़्यादा कैडिला के दाम घटे हैं, बाकी कंपनियों के भी 10-20% दाम घटे हैं। तो आप कहेंगे कि ये खबर इनके लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम इतना जनरेट हो रहा है इसमें कि ये जो प्राइस कट है इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूज डिमांड है। मतलब हज़ारों की तादाद में एक एक हॉस्पिटल में इनका इस्तेमाल हो रहा है, एक एक पेशेंट को 2-2 दर्जन लगाने पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड जब तक बनी हुई है, जब तक इसको खरीदा जा रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर ये बनाती हैं, ये कंपनियां और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। जैसे आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा उसमें बहुत यूज़ हो रही है, HCQ यूज़ हो रही है, फेविपिर यूज़ हो रही है, यानी जो क्रिटिकल दवाएं हैं वो यही सारी कंपनियां बना रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, 2.25 लाख का एडिशन देखने को मिला, रात 12 बजे तक का आंकड़ा है, दिल्ली में 25,000 हो गए हैं। तो ये सारी कंपनियां रडार पर रहनी चाहिए। फार्मा स्टॉक्स जो हैं वो रडार पर रहेंगे। तो इसीलिए कैडिला को हमने रखा है 545 का टारगेट, और सिप्ला के लिए 950 का, और जुबलेंट फार्मोवा के लिए 745 के टारगेट साथ इसमें खरीदारी करके चले। प्रदीप। ओके, तो सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स के साथ नीरज खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम पे फोकस इसी एक सेक्टर पे बना हुआ है जिसकी इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है। मेरी नजर अब एक गेंदबाज पे होगी और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार आंकड़े बढ़ते हुए, ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दिक्कतें नजर आएंगी। और आज जो लिस्टिंग होने वाली है इस सेक्टर की, उससे भी उम्मीद नहीं की जा रही है कि वहां पे कोई अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और इसका इंपैक्ट आप एक पूरे सेक्टर पे आते हुए देख सकते हैं। इस स्टॉक को चुनने की वजह यह है कि यहाँ पर नीचे से करीब करीब एक 10% का अप मूव आया है और वो एक अच्छा मौका आपको दिखाई देता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। तो एक बार हमने ब्रेकडाउन देखा, फिर एक रिकवरी आई और अब जिस लेवल पर है वहां पे शॉर्ट करने के लिए बेहतर जगह नजर आती है। तो बाजार का मूड बिगड़ने का असर आपको इस स्टॉक पे आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये एक गेंदबाज के तौर पे टीम में शामिल होगा। और एक और बल्लेबाज को यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, वो है मनप्पुरम फाइनेंस, क्योंकि गोल्ड में 7 हफ्तों की ऊंचाई देखने को मिली है और ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। इस स्टॉक पे हमने देखा था कि निचले स्तरों पे काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था और अब जब सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। शायद जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों पे भी आपको इसका असर पड़ते हुए दिखाई दे और साथ ही साथ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे, क्योंकि इन कंपनियों के लिए जो सेफ्टी बफर है वो बढ़ जाता है और इनके लिए दरअसल जब भी ये हालात सुधरेंगे तो कारोबार बढ़ाने का मौका बन जाएगा। रुपए में गिरावट के चलते हमारे देश में सोने के दाम में कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है बनिस्बत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के। तो इनका जो रिजर्व है, जो इनका कोलैटरल होता है, उसमें काफी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। इसलिए मनप्पुरम फाइनेंस पे भी खरीदारी की राय बनती है। इस पे करीबन 155 के टारगेट हमें नजर आते हैं। नीरज, अगले 2 स्टॉक्स भी प्रदीप फार्मा के हैं, डॉक्टर रेड्डीज और सिंजीन। इनको भी खरीदारी करके चलिए। इनके साथ भी वो रेमडेसिविर वाला केस जुड़ा हुआ है और साथ के साथ दूसरी दवाओं का। देखिए, इस समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि लोग कोरोना से परेशान हैं। पैन इंडिया अस्पतालों की बात हो रही है, दवाओं की बात हो रही है और इन दवाओं की जो डिमांड और कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये सारी कंपनियां एडिशनल प्रोडक्शन कर रही है। बहुत ज़्यादा रैंप अप इन्होंने किया है, क्योंकि जो 14 दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें बहुत सारी दवाएं लग रही हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप 40-40 टैबलेट्स खा रहे हैं एक वैरायटी की, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत बढ़ा हुआ है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो फ्रंट लाइन कंपनीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत तेज़ फ़ायदा की बात है। डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए तो स्पुतनिक वाला भी एक और ट्रिगर है जो शायद इस मंथ एंड से काम शुरू हो जाएगा, तो वो भी इनके लिए बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ये 5 कंपनियां जो हमने आपको बताई रेमडेसिविर की थीम पे, या आइवरमेक्टिन के, या HCQ के, या फेविपिर के, ये सारी कंपनियां इसी सेगमेंट में काम करती हुई दिखेंगी। बारी है प्रदीप अब डिपेंडेबल की। बिल्कुल, तो डिपेंडेबल के तौर पे जिस स्टॉक पर हमारी नजर है वो है ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज। जिस खबर की हम पहले बात कर रहे थे कि लाइटिंग कंपनीज के लिए, LED कंपनीज के लिए PLI स्कीम की घोषणा हो रही है, तो इस स्टॉक पे आप नजर डालिए।
जो उस खास पॉलिसी में बात कही गई है उसके मुताबिक सिर्फ असेंबलर को फायदा नहीं होगा, ऐसी कंपनीज को फायदा होगा जो वाकई में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स भारत में बनाते हैं। और इस कंपनी की खास बात यह है कि इन्होंने पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको कहते हैं, उसमें एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हाल ही में किया, हाल में यानी तकरीबन 2-3 साल पहले। तो ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंपनी है जो ऐसे ओरिजिनल इक्विपमेंट बना रही है जिनका इस्तेमाल तमाम दिग्गज कंपनियों में किया जाता है। तो इस लिहाज से इनकी पोजीशनिंग बेहतरीन है इस सेगमेंट में। अगर आप ये देखें तो करीब करीब 1/3 रेवेन्यू दरअसल इसी एलईडी सेगमेंट से आती है, और इस स्टॉक पे आपने हाल के दिनों में एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जापान की SCCL नाम की कंपनी है जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप है टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस सेक्टर में जैसे जैसे नई नई तकनीक निकल कर आती है वो इसको तुरंत रफ्तार के साथ अडॉप्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी सेक्टर में फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में इसका शुमार होता है। यही वजह है कि इसको मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुनने की राय आज बनी है लुमेक्स इंडस्ट्रीज। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल? मेरा डिपेंडेबल है लिंडे इंडिया। और एक और चीज़ बहुत सुनाई पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी। और देश भर में जितना ऑक्सीजन उत्पादन होता है उसका सिर्फ 15% मेडिकल इस्तेमाल में होता है, जो कि सफिशिएंट है नॉर्मल डेज में, लेकिन इस समय एक्यूट शॉर्टेज में है। तो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उसको डाइवर्ट करती हुई दिख रही हैं कि जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल हों। लखनऊ के PGI में एक तुरंत 2-3 दिन के अंदर ही एक ऑक्सीजन प्लांट को रेज कर दिया गया, वहाँ बड़ा उसमें लिंडे का काम है। तो जो कंपनी ऑक्सीजन सेगमेंट में काम कर रही है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो पैंडमिक का दूसरा वेव चल रहा है इसमें सारे डॉक्टर्स एक ही बात कर रहे हैं कि आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन की पड़ती है, क्योंकि आपके जो लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है उसको ठीक करने के लिए, यानी आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यूस नॉर्मल चलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि एडिशनल ऑक्सीजन लग रही है। और देश भर के हर अस्पताल इस बात के लिए बहुत परेशान है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं। सरकार ट्रेन चला रही है कि हम ट्रेन से एक दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। बाहर से इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स टेंडर निकाले गए, 50,000 मिलियन टन का ऑक्सीजन इंपोर्ट की जाएगी। और घरेलू फ्रंट पर भी फटाफट बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो लिंडे इंडिया के लिए ये फायदे की खबर है। 2000 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं आप। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बारी है आपको बताने की आखिर के 4 शेयर्स। तो आखिर में उन स्टॉक्स पे नजर है जहां पे आपके लिए बेहतरीन मौके नजर आ रहे हैं बाजार में, और शेमारू पे हमारी नजर होगी। एक बार फिर से पिछले सेशन में हमने आपको ये स्टॉक बताया था और आपने एक अच्छी तेजी देखी, लेकिन इस पर और फॉलोअप एक्शन देखे जाने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि एडवर्टाइजिंग माहौल में काफी जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी ने इसी वित्त वर्ष के शुरुआत में, पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत में माफ कीजिएगा, जो नए चैनल शुरू किए थे, अब उनमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका कुछ हद तक रिटर्न मिलता हुआ इनको दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा था, जो मार्च क्वार्टर में और आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो इस क्वार्टर के दौरान भी पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर की तरह अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। ये जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है कि ये बिल्कुल नई नई मूवीज पे बड़े पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि पुराने पड़ने के बाद जो हिट मूवीज होती हैं उनकी इन्वेंट्री बनाते हैं। और 2000 मूवीज की इनके पास एक इन्वेंट्री है जिसको ये धीरे धीरे मोनेटाइज करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि कलेक्शन साइकिल भी छोटा हुआ था, जो एक अच्छी खबर है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उससे कम होती है और कैश फ्लो बेहतर होता है। और ऐसे ही एक और स्टॉक है रेडियो सिटी, जिस पर अब हमारी नजर है। इसको शामिल करने की वजह साफ तौर पे यही है कि चूंकि लोग फिलहाल बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबरें आती हुई आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर काफी हद तक ये डिपेंड करता है। पिछले क्वार्टर में यहां भी हमने सुधार देखा था, और मार्च क्वार्टर के दौरान जो डिमांड है और जिस तरह के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के अनुमान इस वक्त लगाए जा रहे हैं मीडिया कंपनीज के प्रीव्यूज अगर आप देखें, तो उस लिहाज से ये एक और स्टॉक होगा जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर नजर आता है, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन से अब ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको रेडियो सिटी पे भी तेजी का मौका तकरीबन 26 रुपए तक मिल सकता है। नीरज, फ्री हिट के तौर पे हमारी टीम में एक छोटी सी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है लाइका लैब। और इसको इसलिए लिया है क्योंकि लाइका लैब को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट किया गया कि वो भी रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करें, और इनको एक बड़ी क्वांटिटी का
मैंडेट दिया गया जिसकी वजह से ये करेंगे, तो ये स्टॉक भी आपको सर्किट पे दिखेगा। क्योंकि इसका सर्किट बहुत छोटा है, 5% का है, तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अगर मौका मिले तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर फ्रीज हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। FDC अगला स्टॉक है, इसको भी लीजिए। देखिए कोविड के दौरान एक चीज़ और कही जा रही है, जो हॉस्पिटल में डिमांड बढ़ रही है कि आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। बहुत सारे लिक्विड्स आपको ज़रूरत पड़ रही है, और चूँकि समर सीज़न है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर की बहुत डिमांड बढ़ती है, ORS की, क्योंकि इस पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसकी भी डिमांड तगड़े से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसलिए FDC को फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे शामिल किया है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस के बताएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बारी है आपको आखिर के 2 स्टॉक्स बताने की। मेरी टीम में जो अगला शेयर शामिल हो रहा है वो है पेनिशिया बायोटेक। हमने यहां पर एक अच्छी तेजी देखी और उसके बाद कूल ऑफ देखा, और अब देखिए फिर से इस पे नजर पड़नी चाहिए, क्योंकि ये स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज में शामिल है। और जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल थोड़ी तकनीकी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मॉडर्ना के साथ जो बातचीत करने की कोशिश अब तक की गई है, या फिर फाइजर के साथ जो बातचीत की कोशिश की गई है, वो थोड़ी सी अटक रही है। ऐसे में ऐसा लगता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पुतनिक वो वैक्सीन होगी जो अगली अब भारतीय बाजारों में आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे में पेनिशिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत जबरदस्त उछाल आपने देख लिया, अब नीचे आकर ये फिर से एंट्री का मौका दे रहा है, ऐसा हमें लगता है। रिस्क रिवॉर्ड इस वक्त काफी बेहतरीन है, क्योंकि वैक्सीन शायद यहां से अभी अगले साल 2 साल की स्टोरी बनने वाली है इन कंपनीज के लिए। ऐसी स्थिति में आपको पेनिशिया पे खरीदारी की राय बन रही है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट अगला गेंदबाज होगा हमारी टीम में। यहां पर भी आप देखें तो निचले स्तरों से हमने एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी, जो मोटे तौर पे शॉर्ट्स ने अपनी मुनाफा वसूली की। तेजी के खिलाड़ियों को अभी भी अंदाजा नहीं है कि इनकी दिक्कतें कब दूर होंगी, क्योंकि अभी तो एक के बाद दूसरे शहर पे आप फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में हमें लगता है ये उछाल सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन इस उछाल की वजह से आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहां पर भी एक मंदी का ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा हमें। गिरावट के तौर पे यहां 710 तक के टारगेट खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी टीम पूरी हो चुकी है नीरज। HDFC बैंक में खरीदारी की सलाह है मेरी तरफ से। इसके जो रिजल्ट्स आए थे वीकेंड के दौरान, उसमें प्रॉफिट इनका 18.2% बढ़ा है, और ये इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा कहीं कहीं कि जो बाजार ने बहुत ऊंचे एक्सपेक्टेशंस लगा रखे तो उसके सामने थोड़े से कम है, अदरवाइज नंबर ठीक दिख रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम में भी 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 4.2 पे है, 4.3 था ये YOY, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम इन्होंने रखा है। और डिपॉजिट में 16% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो कासा रेशियो 46%। इंटरेस्टिंग बात यह कि बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, सब ने इसका टारगेट काफ़ी ऊपर के दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया प्रदर्शन करे, क्योंकि पिछले हफ्ते शायद कुछ लोगों का अनुमान रहा होगा या बाजार ने बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, इसलिए स्टॉक बहुत चलता हुआ नहीं दिख रहा था। तो आज हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, तो HDFC बैंक में एंट्री करने का या ट्रेड करने का अच्छा मौका है। नेशनल पेरोक्साइड में लेकर रखिए। कोविड की वजह से जो बहुत डिसइंफेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है केमिकल की, लार्ज स्केल पे एयरपोर्ट को क्लीन करना, हॉस्पिटल को क्लीन करना, उसमें ये बहुत यूज़ हो रहा है। तो हमें लगता है कि नेशनल पेरोक्साइड में भी एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। केमिकल स्टॉक्स भी रडार पर रहने चाहिए। 2700 का टारगेट इसके लेके चल सकते हैं यहाँ पे। प्रदीप, मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है आपको। बिल्कुल, तो आपकी टीम में विकल्प तो काफ़ी सारे हैं। आपने बिल्कुल कोविड के हिसाब से अपनी टीम बनाई है मोटे तौर पे, लेकिन इन सभी के बीच से मुझे लगता है कि कैडिला एक बेहतरीन पिक नज़र आएगी, क्योंकि इनकी जो रेमडेसिविर है वो सबसे सस्ती है। एक अलग फॉर्मूले के तहत ये उसको बनाते हैं और इस समय काफ़ी बड़ी तगड़ी डिमांड में है। और आप देखिए तो सिप्ला ने जैसे नया लाइफ हाई बनाया है, ये भी इसकी तैयारी में है। तो मुझे लगता है कि ये अब आपको लाइफ हाई बनाने वाली अगली फार्मा कंपनी नजर आएगी, जिस पर मौका बिल्कुल बाकी बचता है, इसलिए कैडिला को हम चुनेंगे। मेरी टीम भी आपके सामने लेकर आते हैं। हमारी अलग अलग सेक्टर्स पे नजर है और 2 गेंदबाजों का विकल्प भी है। अगर आपकी उस तरफ नजर हो, बताइए क्या चुनेंगे आप? नहीं, गेंदबाज तो मैं तो खरीदारी की तरफ ही जाऊंगा, और ल्यूमैक्स ऑटोटेक आपका जो पहला स्टॉक है उस पर जाएंगे। देखिए, कल एक गजट आया है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे स्टॉक से न्यूज़ में चर्चा होगी, जिसमें कहा गया है कि जो 15 साल वाली गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी थी, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है कि उसके लिए 2 टेस्ट कराएगी सरकार। अगर आपकी गाड़ी उन दोनों टेस्ट में फेल हो जाती है या एक टेस्ट में फेल हो जाती है, सेकेंड टेस्ट में, तो आपको वो गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि वो 10 साल की ही है।
तो ये जो 15 साल वाला क्राइटेरिया, उसके अंदर एक ये जो क्राइटेरिया बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो ये ऑटो कंपनीज के लिए मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि केवल एज नहीं, भारत में जिस तरह से रफ ड्राइविंग होती है सड़कों की हालत देखते हुए या ड्राइवरों की हालत देखते हुए, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ दूसरे टेस्ट में फेल हो सकती हैं। तो ये ऑटो कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ल्यूमैक्स ऑटोटेक कैप्टन चॉइस होगी। चलिए तो नजर डालते हैं अब कैसी टीम नजर आ रही है। आपके सामने मेरी पूरी टीम पेश करेंगे। बल्लेबाजी पर जोर ज्यादा है लेकिन दो गेंदबाज भी हैं। ल्यूमैक्स ऑटोटेक के साथ टीम की शुरुआत की है। पीएलआई स्कीम के तहत लाइटिंग प्रोडक्ट्स को शामिल करने की बात यहां पर सामने आई और इसका फायदा मिलता हुआ इस कंपनी को नजर आएगा, जिसकी लीडरशिप है इस सेगमेंट में। एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है फेडरल मुगल, जो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब आपको तेजी का मूड दिखाती हुई नजर आ रही है। पिछले क्वार्टर से हमने यहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए देखा है, तो इस क्वार्टर को लेकर भी उम्मीद पॉजिटिव। और ऐसा ही एक मिड कैप आईटी स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, चूंकि आप देखिए विप्रो के बाद आईटी स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिविटी बनी है और साथ ही रुपए की गिरावट इनके लिए फायदेमंद बनती हुई नजर आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक गेंदबाज होगा, क्योंकि कोविड के बढ़ते केसेस का इंपैक्ट आपको दिखाई देगा और उछाल के बाद अब यहां से फिर से रिवर्सल का संकेत। मनप्पुरम फाइनेंस पे तेजी का मौका दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड में 7 हफ्तों की ऊंचाई है और लूमेक्स इंडस्ट्रीज मिस्टर डिपेंडेबल है उसी थीम पे, जहां पर लाइटिंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई स्कीम आ रही है। शेमारू और रेडियो सिटी दो मीडिया सेक्टर के स्टॉक हैं जो इस तरह के माहौल में बाजार में बेहतर रिटर्न के मौके दे रहे हैं। और साथ ही साथ पेनिशिया बायोटेक, स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, करेक्शन के बाद फिर से इंटरेस्टिंग होती हुई और आखिर में ट्रेंड को गेंदबाज के तौर पे उतारा है, क्योंकि कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और यहां पर एक उछाल आया है जो सस्टेन होने की उम्मीद कम है। चलिए मेरी टीम ने डाली यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस रखा है और थीम वही रखी है कि फार्मा कंपनीज आपके रडार पे होना चाहिए। कैडिला, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मा हुआ, इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डी, सिंजीन, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो इस वक्त की जो ज़रूरी दवाएं हैं उसके लिए काम कर रही हैं। और रेमडेसिविर की जो बड़ी शॉर्टेज है उसको ये कंपनियां बनाती हैं। प्राइस कम के बावजूद वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि वो उस पर सब्साइड कर देगा, तो इस पर फोकस रखना चाहिए। एक और चीज़ जो शॉर्टेज में चल रही वो है ऑक्सीजन, और उसके लिए लेंडे इंडिया बेस्ट परफेक्ट केसेस है, क्योंकि बहुत तेज़ी से सरकार बढ़ाने का प्रयास करिए। बहुत जगहों पे नए प्लांट्स, करीब 150 नए प्लांट के अप्रूवल दिए गए हैं कि इनको फटाफट लगाइए, तो उसमें इनकी मदद लगेगी। तो हमें लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। लाइकल है, बहुत छोटी कंपनी है, इसको भी रेमडेसिविर बनाने का मैंडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो ये की रडार पे रहनी चाहिए। और अंत में एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखिएगा। नतीजे इसके जो हैं मुझे इसलिए बेहतर लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अच्छी ग्रोथ दिखाई और इस पैंडमिक को सेल थ्रू करने में इसने अपने पूरे कौशल को नज़र दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक रडार पे रखना चाहिए और इसके टारगेट्स काफ़ी ऊंचे, 1600 तक के टारगेट, 1800 तक के टारगेट भी दे रही कंपनियाँ। और नेशनल पेरोक्साइड में इसलिए क्योंकि जो मास स्केल पे डिसइंफेक्शन के लिए केमिकल चाहिए वो ये कंपनी बनाती है, तो इसको भी रडार पे रखना चाहिए। खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए